नमस्कार। मकर संक्रांति पर आप सभी को लाइव इंडिया की बधाई। मैं हूं राहुल गुप्ता। मकर संक्रांति के पावन मौके पर हम आज आपके लिए लेकर आए हैं विशेष कार्यक्रम पुण्य का पर्व। तो पुण्य का पर्व मकर संक्रांति आज है और जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम संगम के तट पर ही मौजूद हैं। डुबकी लगाने का विशेष महत्व है। आज के दिन क्या क्या खास महत्व है ये बताने के लिए हमारे साथ आचार्य जनार्दन पांडे जी मौजूद हैं। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आचार्य जी आज आपको बताएंगे मकर संक्रांति के दिन का क्या खास महत्व है। आज आप भगवान के लिए कैसे पूजा कर सकते हैं, पुण्य कैसे कमा सकते हैं, अपने पापों को कैसे धो सकते हैं। देश भर में आज ये पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि इस पावन पर्व का महत्व क्या है, साथ ही साथ बताएंगे किस राशि के लोगों पर कैसा पड़ेगा असर। तो जहां उत्तर भारत में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है, वहीं दक्षिण भारत में पोंगल की धूम है। आचार्य जी क्या कुछ आप बताना चाहेंगे दोनों पर्व के बारे में? देखिए, जो स्थितियां बनी हुई हैं और जहां तक ये पर्व मनाया जा रहा है, ये आज कोई नवीन नहीं है जी। क्योंकि ये अनादिकाल से, प्राचीन समय से इस पर्व का महत्व रहा है और उसी पर्व को हम प्रति वर्ष संक्रांति के रूप में अपने अपने लोकाचार के अनुसार लोग मनाते हैं। और इस पर्व का अत्यंत ही महत्वपूर्ण इसका विधान भी है, क्योंकि आज के दिन लोग संगम तट पर जो जाते हैं और इस पर्व में स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं या दान करते हैं, तो ऐसे स्थितियों में मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का, ऐसा शास्त्र में वर्णित है कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण ग्रासिता। तो मनुष्य के जो कर्म होते हैं, जो पूर्व जनित कर्म किया है, उसका उसको फल अवश्य मिलता है। तो वह तीर्थाटन में ऐसे महत्वपूर्ण समयों पर, ऐसे तिथियों में, ऐसे नक्षत्रों में किसी संगम पर जाकर के स्नान करने से, ध्यान करने से, दान करने से उसे मुक्ति मिलती है। जी आचार्य जी, विस्तार से हम जानेंगे। माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। दो तस्वीरें जो हमने शुरू में दिखाई थी, बिहू और पोंगल, इन दोनों तस्वीरों को हम दोबारा से दिखाना चाहेंगे और विस्तार से जाना चाहेंगे इन दोनों तस्वीरों के बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे तमाम दर्शकों को। देखिए, जो आपने ये बताया कि इसके संदर्भ के में जो है, तो ये प्राचीन समय में जो ये लोकाचार के अनुसार, यद्यपि दोनों पर्व का महत्व एक ही है जी, परंतु मैंने बताया आपको कि लोकाचार के हिसाब से, यानी लौकिक विधियों के हिसाब से लोग अलग अलग अपने हिसाब से मनाते हैं। यह सांसारिक विधियां हैं, यह पौराणिक या वैदिक कोई ऐसी विधि नहीं है। जो इस तरह की चीजों में लोकाचार विधि का तात्पर्य होता है कि जो जिस क्षेत्र में होता है, जिस स्थान पर होता है, उसके अनुसार जो आचार्यों ने, मनीषियों ने वर्णित किया, और वर्णित करने के साथ में जो मूल ग्रंथ होता है, जो मूल पर्व का स्वरूप होता है, वह तो एक होता है। लेकिन लौकिक विधियों में लोग अपने अपने अनुसार, अपने भाषा के अनुसार, देश काल परिस्थितियों के अनुसार जो चीजें उपलब्ध होती हैं, उसके अनुरूप इस पर्व को मनाते हैं। जी, मान्यता क्या है आचार्य जी? जैसे बिहू में हम देख सकते हैं लोग आग जला रहे हैं, साथ ही साथ पोंगल में हम देख सकते हैं हाथियों के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। दोनों एक ही दिन पर्व आते हैं। ये इन दोनों के पीछे मान्यता क्या है और किस तरह से इन पर्व को मनाया जाता है? देखिए, वहां पर जहां तक हाथी का प्रश्न रहा, तो हाथी शुभ का प्रतीक है और दक्षिण भारत के जो भी लोग हैं वो हाथी का पूजन करते हैं। पूजन का भी प्राविधान है और साथ ही साथ वहां पर जो इस ऋतु में जो पदार्थ उपलब्ध होते हैं, जैसे कि काली तिल का वर्णन, ये दोनों ही स्थानों पर है। तो जो चीजें वहां उपलब्ध होती हैं उसके अनुसार ही लोग इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसमें वैज्ञानिक कारण भी है, आध्यात्मिक कारण भी है। वैज्ञानिक कारण यह है कि जो चीजें उपलब्ध होती हैं, क्योंकि शीत ऋतु का समय ये चल रहा है जी, तो तिल जो होती है वो गर्म होती है जी, तो उसका लोग लड्डू बनाते हैं, उसे दान करते हैं और उसको खाने का प्राविधान है, ताकि इस शीत तत्व के प्रभाव से हम बच सकें जी। ये चीजें भी होती हैं। इसके अलावा हाथी का हमारे प्राचीन ग्रंथों में गणेश जी की सवारी हाथी है, तो हाथी का पूजन करने से वो शुभ का प्रतीक है जी। तो इस तरह से जो है, जो प्राविधान बना हुआ है, तो गणेश जी का जो शुंड है वो हाथी का है जी। और लक्ष्मी की जो सवारी है वह हाथी है।
कमल का पुष्प है, तो अलग अलग देवी देवताओं के अनुसार जो प्राविधान है, जो मान्यताएं हैं, वो उसके अनुरूप लोगों ने एकत्रित किया और उसको सांसारिक सामान्य मनुष्य को जीने के लिए लोगों ने लाकर के सामने प्रस्तुत कर दिया। इस अनुरूप लोग मनाते हैं। जी चलिए, जो तमाम परंपराएं हैं, जो पर्व के बारे में खास महत्व है, आचार्य जी लगातार आपको बताएंगे। राशियों के हिसाब से भी हम आपको बताएंगे कि किन राशियों के जातकों पर क्या कुछ असर पड़ेगा मकर संक्रांति का, आप किस तरह से भगवान को आज के दिन खुश कर सकते हैं। अगर आप हमें फोन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका स्वागत है, आप हमें सीधे फोन कर सकते हैं। फोन नंबर लगातार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पाएंगे, 011-427-312-837 और 011-237-44444। ये दो फोन नंबर हैं जिन पर आप फोन करें और अपने बारे में पूछें। मकर संक्रांति के बारे में भी आप पूछ सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति किस तरह से और किस रूप में मनाई जाती है, और हम आपको पोंगल और बिहू के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। आचार्य जी आपको काफी कुछ बता चुके हैं। आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें तुरंत फोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। आचार्य जी, आज समय का खास महत्व है। जनवरी के दूसरे हफ्ते में हमेशा पोंगल या मकर संक्रांति मनाया जाता है, इसके पीछे क्या आधार है? देखिए, इसके पीछे नक्षत्र और ग्रहों का प्रभाव है, क्योंकि जो अभी स्थिति चल रही है इसमें ग्रह नक्षत्रों के अनुकूल समय जो आता है, खास तौर से यह पर्व तभी मनाया जाता है जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है। और सूर्य का प्रवेश होता है, इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने तथा भगवान श्री कृष्ण ने, भगीरथ ने, तमाम जो प्राचीन समय में ऋषि मनीषी थे, ये लोग एकत्रित होकर के इस पर्व को, इस त्योहार को लोगों ने मनाया। ऐसा कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णित किया है और लिखा है कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थपति आवे सब कोई। तो तीर्थपति का यहाँ तात्पर्य है तीर्थराज प्रयाग से। ये संगम जो होता है, संगम तट पर स्नान का महत्व होता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ये मकर संक्रांति के रूप में लोग मनाते हैं, जिसे लोग मकर संक्रांति बोलते हैं। कई स्थानों पर लोग मकर भी बोलते हैं। तथा ये खास तौर से स्नान, दान, ध्यान, इसमें अत्यंत महत्व होता है। इस समय में जो साधक होते हैं, चाहे तंत्र विद्या के उपासक हों, मंत्र विद्या के उपासक हों, तो जो मंत्र जप लाखों की संख्या में जपने से अन्य दिन फल प्राप्त होता है, आज के दिन कम मंत्र भी जपने से फल की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात यह जो समय होता है नक्षत्रों और ग्रहों का मिलन होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। और इस समय जो लोग
जातकों के लिए आज के दिन पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए तथा साथ ही साथ आज के दिन जो है बृहस्पति मंत्र का भी जप करना चाहिए। इस मंत्र के प्रभाव से उनको उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी और घर परिवार में बैठ करके सौहार्दता को बनाए रखें। सूर्य भगवान को अर्घ दें। जो व्यापार कर रहे होंगे उस व्यापार में भी लाभ आज के दिन से प्रारंभ हो जाएगा और लाभ मिलने का उत्तम योग बन रहा है। चलिए और अब बात करते हैं मकर राशि की। जानते हैं मकर राशि के जातक क्या कुछ खास कर सकते हैं आज। मकर राशि के जातक जो है वो स्वास्थ्य एवं परिवार में कठिनाइयां आ सकती हैं। नाना प्रकार के झंझावातों से इनको बचना चाहिए तथा आज के दिन यह शनि की आराधना करना चाहिए। ओम शम शनये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। दीप दान करना चाहिए। काली वस्तु काले वस्त्र का दान करने से इनको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। चलिए और आज के दिन आचार्य जी पतंगबाजी, पीली वस्तुओं को दान करने, पीली वस्तुओं को पहनने का भी खास महत्व है, पतंगबाजी का भी खास महत्व है। अक्षय कुमार अपने सिंह इज किंग अक्षय कुमार इस वक्त पतंगबाजी कर रहे हैं। मुंबई से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। अक्षय कुमार की फिल्म भी आने वाली है चांदनी चौक टू चाइना। इसके प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार दिल्ली टू लंदन पूरी दुनिया भर में घूम रहे हैं और मुंबई से इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अक्षय कुमार पतंगबाजी का लुत्फ उठाते हुए देखे जा सकते हैं। आचार्य जी अक्षय कुमार के बारे में तो आपसे नहीं पूछूंगा आपसे, लेकिन पतंगबाजी के बारे में जरूर पूछूंगा। पतंगबाजी का क्या खास महत्व है? देखिए आज के दिन ये जो जहां तक पतंगबाजी का महत्व है और जो पतंग लोग उड़ाते हैं तो सर्वप्रथम पतंग जो है लखनऊ के नवाब ने प्रारंभ किया था, उन्होंने उड़ाना जी। और उसके बाद से यह पतंगबाजी का खेल इतना लोक प्रसिद्ध होता चला गया कि आज सारे लोग कहीं भी चले जाइए, किसी भी स्थान पर ले लीजिए तो आज के दिन लोग पतंगबाजी अवश्य करते हैं। यह एक सौहार्दता और ये आनंद के साथ हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को लोग मनाते हैं। यह कहा जाए कि आज के दिन जिस तरह से पतंग स्वतंत्र हवाओं में लहराती है उसी तरह से लोग आज के दिन इस पर्व को मनाते समय अपने आप को बहुत ही स्वतंत्र महसूस करते हैं तथा उसके साथ साथ आज के दिन पतंगबाजी के माध्यम से लोग अपने आप को आनंदित करते हैं। जी पतंगबाजी के माध्यम से अपने आप को आनंदित करते हैं। जैसा कि आचार्य जी आपने बताया था कि किसी नए कारोबार के शुरू करने के बारे में विचार जरूर कर सकते हैं। अक्षय कुमार कोई नया कारोबार या कोई नया व्यवसाय तो शुरू नहीं करने वाले हैं, लेकिन उनकी नई आने वाली फिल्म जो इस साल की सबसे बड़ी रिलीज है, पहली बड़ी रिलीज है चांदनी चौक टू चाइना, इसी हफ्ते रिलीज होने वाली है। उस फिल्म के बारे में जरूर सोच रहे होंगे। यहाँ पर अक्षय कुमार को ध्यान में रखते हुए हम जो भी जातक कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहा है तो मन में क्या कुछ रखें? मन में उनको पॉजिटिव रखना है, सात्विक विचारधारणाओं को रखना है तथा साथ ही साथ नकारात्मक चीजों का परित्याग करके हर्षोल्लास के साथ उनको अपने जीवन में कदम को बढ़ाते हुए आगे बढ़ने के विषय में सोचना है। और आज के दिन ये दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि इससे हम अपने जीवन में एक नई दिशा देंगे और स्वतंत्र होकर के आनंद के साथ अपने भी आनंदित होंगे, अन्य लोगों को भी आनंदित करते रहेंगे। चलिए अन्य लोगों को भी आनंदित करते रहेंगे और आनंद की ही दो तस्वीरें इस वक्त आचार्य जी दर्शक देख पा रहे हैं। एक तरफ जहां संगम में लोग डुबकी लगा रहे हैं, बच्चे बूढ़े जवान महिलाएं तमाम लोग आज संगम में डुबकी लगाकर अपने पापों को धोने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पतंगबाजी के जरिए अक्षय कुमार के साथ मिलकर तमाम लोग आज अपने स्वतंत्र विचारों को हवा की उड़ान दे रहे हैं। इन दोनों के बीच में क्या कुछ संबंध है? देखिए इन दोनों के बीच में एक तरफ जहां धार्मिक पहलू के दृष्टिकोण से अपने किए हुए कर्मों को पुण्य फल को बटोरने के लिए लोग लगे हुए हैं, वहीं पर इस पतंग के माध्यम से जो लोग ये ऐसा करना चाहते हैं इसका कारण यह है कि अपने एक दूसरे का पूरक होकर के अर्थात अपने जीवन में जो नकारात्मक चीजें हैं उसका परित्याग करके आनंद युक्त होकर के भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। और कला का जहां तक प्रश्न रहा तो कलाकार कला उसका कभी भी वो स्वतंत्र होता है, अर्थात जनमानस में ऐसा कवियों ने भी कहा है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो उस तरह से जो कलाकार होता है वो जनमानस को जगाने के लिए होता है। तो ये कहा जा सकता है कि यह पतंग नाना प्रकार के रंगों की है, एक रंग उसमें नहीं है, लाल भी है पीला भी है। तो ये सारे रंग को एक धागे में पिरो करके जिस तरह से आकाश में वो लहराती है उसी तरह से यह संदेश है
जी। अध्यात्म से जुड़े हुए लोगों को, कला से जुड़े हुए लोगों को, विज्ञान से जुड़े हुए लोगों को तथा भारत भूमि नहीं विश्व में रहने वाले समस्त मानवों को कोई एक धारे में एक सूत्र अर्थात पारब ब्रह्म परमेश्वर, यानी अलग अलग रंग की पतंगे उड़ा के सफलता का रंग अपने जीवन में ला सकते हैं। अर्थात पारब ब्रह्म परमेश्वर के माध्यम से वो सब लोग एक हैं, कहीं कोई अन्यत्र नहीं है, एक अपने में मिल करके आनंद के साथ भाईचारे को बना करके ऐसे ही पर्वों का आनंद लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की और आइए जानते हैं कुंभ राशि के जातक क्या कुछ खास कर सकते हैं। अक्षय कुमार तो पतंग उड़ा रहे हैं, लेकिन कुंभ राशि के लोग क्या करें पंडित जी? देखिए, कुंभ राशि के जातक को खास तौर से आज के दिन वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, काली वस्तु और गुड़ का दान करना चाहिए। और अगर उनका कोई नया नवीन चलचित्र से संबंधित, व्यापार से संबंधित तथा खास तौर से स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए आज के दिन आध्यात्मिक पुण्य का लाभ तो ले ही साथ अपने कार्य क्षेत्र में भी उन्नति प्राप्त करने का उत्तम। चलिए आचार्य जी जल्दी से बताइए मीन राशि के लोग क्या कुछ खास कर सकते हैं आज? कि मीन राशि के जातक को शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको उन्नति होगी तथा परिवार में प्रेम बढ़ेगा और सौहार्दता बनी रहेगी एवं रुके हुए जो धन है वो प्राप्त होने का समय अब आ गया है। अब उनको इंतजार करने की घड़ी समाप्त हो रही है। काली चीज का आज दान अवश्य करें। चलिए काली चीजों का दान अवश्य करें मीन राशि के जातकों के लिए पंडित जी का साफ कहना है। आचार्य जी आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मकर संक्रांति भी हुई या पोंगल के बारे में इतनी अहम जानकारियां दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी, लाइव इंडिया परिवार को भी, समस्त लोगों को इन्हीं हार्दिक शुभकामनाओं के साथ सभी के मैं मंगल की कामना करता हूं। चलिए फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।